इस दिन एक ऐसी शख्सियत ने भारत में जन्म लिया जिनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए आज भी दुनिया में एक आशा की किरण नज़र आती है। गांधी जी ने कभी नहीं चाहा या कभी नहीं कहा कि हम हिंसा पे उतारू हों, हम बिना जांचे परखे तुरंत नतीजे पे पहुंचते हुए दूसरों को नुकसान पहुंचाए, बल्कि शुरू से उनका ये कहना था आधी अधूरी जानकारी पे रिएक्ट करने से बेहतर है कि आप सच्चाई को जानें और फिर सूझते बूझते हुए समझदारी से निर्णय लें। गांधी जी का हमेशा ये मानना था छुआछात या ये हीन भावना दूसरों के प्रति, इससे ऊपर उठ के किसी भी दीन दुखी के दुख आंसू पोंछने की तरफ काम करना चाहिए, उसको आंसू देने का कारण हम में से किसी को नहीं बनना चाहिए। गांधी जयंती का जो दिन है 2 अक्टूबर का, ये हम सबके लिए बहुत पवित्र दिन है। महान गौरव की बात है कि इस दिन एक ऐसी शख्सियत ने भारत में जन्म लिया जिनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए आज भी दुनिया में एक आशा की किरण नज़र आती है। जब गांधी जी ने ये मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट शुरू की, उस समय भी उनका यही मैसेज था कि अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते हुए हमने देश को आज़ाद कराना है। और मैं समझता हूँ कि जो फिलॉसफी, जो आइडियोलॉजी उस समय उनकी जो रेलेवेंस थी, आज भी ये अपने आप में उतनी ही रेलेवेंस है। और गांधी जी का बताए हुए रास्ते पे चलते हुए जो देश जितने तरक्की कर सकता है, अहिंसा के मार्ग पे हिंसा के मार्ग पे चलते हुए उतना नहीं कर सकता। तो गांधी जी की रेलेवेंस को देखते हुए आज जितने भी हमारे भारतवर्ष में या दुनिया में गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, वो उस आइडियोलॉजी पे चलते हुए अपना योगदान देते हुए देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। गांधी जी की उस समय लोगों को बात सुनने में, समझने में समय लगता था, क्योंकि वो साधन सोशल मीडिया उस समय नहीं था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी नहीं थी। यू आर वेरी राइट। जी 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 जी, कोई संदेश पहुंच जाए। जी बिल्कुल जी, उस समय लगता था। लेकिन आज सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से गलत या सही बात जो है तुरंत लोगों तक पहुंचती है और लोग बिना उसकी डिटेल में जाए हुए, जांच पड़ताल किए हुए रिएक्ट करते हैं। और उसका नतीजा ये है कि बहुत जाने अनजाने में बहुत सा नुकसान जो है झेलना पड़ता है, लोगों में आपसी द्वेष बढ़ जाता है और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा बेहतरी के लिए उठाने की बजाय कई बार इसका उल्टा असर देखने को मिलता है। जितनी भी ये तोड़-फोड़, ये आगजनी, लूट-मार, ये सब बिना जांच पड़ताल किए हुए ही तुरंत जो हम रिएक्ट करते हैं, ये उसका नतीजा होता है। तो गांधी जी ने कभी नहीं चाहा या कभी नहीं कहा कि हम हिंसा पे उतारू हों, हम बिना जांचे परखे तुरंत नतीजे पे पहुंचते हुए दूसरों को नुकसान पहुंचाए, बल्कि शुरू से उनका ये कहना था आधी अधूरी जानकारी पे रिएक्ट करने से बेहतर है कि आप सच्चाई को जानें और फिर सूझते बूझते हुए समझदारी से निर्णय लें। और उनका कुछ एक इम्पॉर्टेंट कोट है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। उनका कहना था कि एंगर, गुस्सा और जो इंटॉलरेंस है, ये व्यक्ति के बहुत बड़े दुश्मन हैं और ये सही जानकारी ना होने के अभाव में हम जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह उनका कहना था कि ये जो हम लोगों को प्रीच करते हैं, उपदेश देते हैं, जब तक हम खुद धर्म गुरु कहिए या जो हम एक दूसरे को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने पे लागू नहीं करते। लेकिन उनका ये कहना था जब हम उसको खुद अपने पे लागू ना करें तब तक हम दूसरों को उपदेश ना दें तो बेहतर है। और इसी तरह उनका ये कहना था कि सभी धर्म समान हैं, हमें सभी धर्मों की आदर करना चाहिए। और बिल्कुल, और उनका ये कहना था कि जब पूरी दुनिया में हम दूसरों के धर्मों का जब मान सम्मान करेंगे तो ये माना जाता है कि, और ये कहा जाता है कि अंत में कुछ भी साथ नहीं जाना सवाए सच्चाई के।
गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता था और उसने खादी अपने तन पे एक गमछा, जिसको हम जी, आजकल की टेक्नोलॉजी में आज हम उसको गमछा बोलते हैं, जी, जी, उन्होंने वो खेश अपने तन पे रखा था, वो भी जी। अपने ही देश में बनाया हुआ बुना हुआ है। वो कह रहे हैं कि स्वदेशी नहीं, देशी सही। हाँ, कितना उस रेवलेंस है आज के युग में वो। बिल्कुल बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि उस समय उसके पीछे भावना ये थी कि एक स्वदेशी को अपनाने से उस गरीब व्यक्ति को भी रोजगार मिलेगा जिसके साधन सीमित है। साथ में सादगी पसंद थी और लोगों में एक सद्भावना पैदा करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए और मेहनत करके कमाने के लिए लोगों को वो प्रोत्साहित करते थे। और वो उनका उस समय लोगों को आपस में जोड़ने के लिए एक पहचान बन गया था खादी। आज भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी खादी को प्रमोट करने के लिए अलग बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि G20 के सम्मेलन के दौरान भी उन्होंने किस तरह वो खादी का, जिसे गमछा जो कहें हम, वो पहनाया सबको और वर्ल्ड के लीडर्स जो है वो गांधी स्मारक पे जाके उन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि की, उनको याद किया। तो खादी कितना गौरवित महसूस हो जाता है जबकि विदेश से आए हुए हमारे मेहमान और कंट्री के टॉप बॉस लीडर्स जब गांधी जी के समाधि पे उन्होंने खराज अकीदत पेश किया, कितना गौरवान्वित होता है एक देशवासी। बहुत पूरे विश्व को एक अच्छा संदेश गया और हमें भारतवासियों को तो गर्व है ही है कि भाई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने अच्छा सोचा और पूरे दुनिया के लीडर्स को उसके लिए गांधी और गांधी जी द्वारा बनाए हुए जो खादी के कपड़े या वो सूत बुनते थे तो लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि मेहनत करके और अपने देश में बुना हुआ कपड़ा, बनाया हुआ कपड़ा पहनना एक अलग शान है। जी। गांधी जी की हम बात करते हैं, गांधी जी की उस समय आइडियोलॉजी जो थी, आज करीबन 75 साल हो गए हैं, हम उसी दिशा पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमसे नहीं हो पाता है। एक विजनरी थे हमारे बापू जी, क्या कारण है कि हम उसकी विजन को आगे और अच्छी तरह से नहीं ले पाए हैं? आजकल चूँकि हमारी लोगों की एक जो देखा-देखी, लोगों का जो मन में एक दूसरे के प्रति जो आदर सम्मान था, वो जी। कई कारणों से कम होता जा रहा है। और ये ईगो जो है, व्यक्ति को अपने आप को विशेष साबित करने की जो होड़ सी लगी हुई है। एक तरफ तो पैसे का प्रभाव है, दूसरी तरफ व्यक्ति जिसको कुछ पोज़ीशन मिलती है, वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए दूसरों को डोमिनेट करने की ओर ज़्यादा वो लगा रहता है। जबकि इसके उलट पहले समय में गांधी जी के समय में या गांधी जी की आइडियोलॉजी को अगर हम अपनाएं तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। बल्कि हम लोगों को अगर कुछ पोजीशन मिलती है या लोग समाज में एक दूसरे की दुख दर्द को दूर करने के लिए मदद करनी चाहिए। लोग गांधी जी का हमेशा ये मानना था छुआछात या ये हीन भावना दूसरों के प्रति, इससे ऊपर उठ के किसी भी दीन दुखी के दुख आंसू पोंछने की तरफ काम करना चाहिए, उसको आंसू देने का कारण हम में से किसी को नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये जो महत्वाकांक्षी लोग या जो हमारे यहाँ इतने जो देखा-देखी दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से नई-नई गाड़ियाँ, नए-नए बंगले और नए-नए शौक पैदा हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारे लिए जानलेवा साबित होते हैं। आज आप देखिए बहुत जो बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं या बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनको मन की शांति नहीं है। कारण सिंपल है कि उनके परिवार, उनके नज़दीकी या उनके अपने शौक इतने निराले हो गए हैं कि वो इंसान को इंसान समझने में कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं। जी। तो गांधी जी की रिलेवेंस आज के समय में पहले से कहीं ज़्यादा है कि हम अब साधन हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का हम फ़ायदा लेते हुए लोगों की जान, लोगों के दुख दर्द को दूर करने में मदद कर सकते हैं, अगर हम ऐसा चाहें तो। तो मेरा आप उन सभी लोगों से ये आग्रह है, जो भी झूठी शान में जी रहे हैं, उनको इससे ऊपर ऊपर उठ के लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने में मदद करनी चाहिए। आप देखिए कि बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, बहुत बड़े एम्पायर खड़े किए हैं लोगों ने, लेकिन उसके अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं या जो मालिक हैं,
उनके प्रोप्राइटर्स हैं या बड़े अधिकारी हैं, अगर उनमें दूसरों के प्रति संवेदना नहीं है, उनके प्रति उनके आदर भाव नहीं है या उनका प्रति हमदर्दाना रवैया नहीं है, तो ये सब चीज़ें बेमाने हो जाती हैं। लेकिन आपने देखा कि जब कभी भी जहाँ भी बड़े अधिकारियों ने या बड़े कंपनी के मालिक लोगों ने अपने कर्मचारियों, अपने सहयोगियों के साथ सहनशीलता और हमदर्दाना रवैया रखा है, वो हर उस इंस्टीट्यूशन ने तरक्की की है और देश भी उसी माध्यम से आगे बढ़ा है। और अगर गांधी जी की फिलॉसफी को मानते हुए हम उनको 2 अक्टूबर के दिन बहुत बड़ी ये श्रद्धांजलि होगी, उनको नमन होगा, अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए लोगों को, आज आप देखिए इतने ऑर्फनेजेस हैं, इतनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भुखमरी है, बीमारी है, लोग तकलीफ में हैं। कारण बहुत सिंपल है, अमीर और गरीब का जो गैप है ये बहुत बढ़ गया है और ये जब तक कम नहीं होगा तब तक, और लोगों में एक दूसरे के प्रति आदर भाव और इंसान को इंसान समझने का जज्बा नहीं होगा, तब तक हम यही देखते रहेंगे, गैप और बढ़ता चलेगा, तकलीफ़ें और बढ़ती जाएंगी। आज हम भारतवर्ष की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, अनगिनत स्कीमें हैं, फिर भी क्या वजह है कि हमारे जो ब्लाइंड लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, फिजिकली हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, पार्शली ब्लाइंड है, फुली ब्लाइंड है, या वो जो बुज़ुर्ग हमारे आइसोलेशन में ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे आयुष्मान भारत भी हुआ, हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीमें भी हुई, हमारी हेल्थ को लेके इतनी एडवांसमेंट भी हुई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है। वो है कमी है आपसी भाईचारे की, अच्छी सूझबूझ की और एक दूसरे के प्रति हमदर्दाना रवैया रखने की। वो ना होने की वजह से या कम होने की वजह से जो हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप देखिए, हम बात करते हैं, हमारे इतने रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, अगर हम उनको गेनफुली यूटिलाइज करें, हम लोग यहाँ पे दिन भर में आप कहीं भी भारतवर्ष में चले जाइए, दिन भर में आपको बिजली जो है स्ट्रीट लाइट ऑन दिखेगी। और गांधी जी ने वायलेंस फ्री कहा था कि हमारा देश, दुनिया वायलेंस फ्री रहे, जियो और जीने की, उस समय उसने एक नारा दिया था, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो हंस। कितना उसमें आज कितना रिलेवेंस उसमें आते हैं। अगर हम जियो और जियो की भावना वाला गांधी जी का संदेश अपनाते हैं तो कोई वजह नहीं है, ये संसार हमारा बहुत तरक्की करेगा और बहुत ही स्वस्थ और सुंदर होगा। लेकिन उसको जब हम उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय हम अपने ईगो में, अपने आप में और ये युद्ध की ओर जब हम, चाहे कारण कुछ भी रहे हो, कुल मिला के ये ईगो है जो इंसान को जीने नहीं दे रहा। जब हम ईगो से उठ के लोगों के दुख को समझेंगे तो मुझे लगता है कि गांधी जी को सही श्रद्धांजलि तभी हम दे पाएंगे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।